कौन सा बयानिया अवाम में ज्यादा मकबूल हो सकता है? क्या ये बयानिया कि बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, ये बयानिया कि अच्छाई और बुराई की जंग है, या फिर वही बयानिया जो पुराना था, ये सारे चोर एक तरफ हैं और हम एक तरफ हैं? अभी से फिर से बातें हो रही हैं मकसूद चपड़ासी को लेके, यही इनके करप्शन के केसेस हैं, ये अपना जवाब दे, वही केस जो अदालतों में चल रहे हैं। कौन सा बयानिया ज्यादा मकबूलियत का हामी दिखाई देता है? देखिए, ऐसा चीज़ें होंगी जिसको ये दो बयानिया हैं जो मुश्तरका तौर पर ये जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर चाह रहे हैं और जिस पर अवामी पज़ाराई नहीं मिली है। एक तो कि सारे चोर इकट्ठे हो गए। मैंने पहले दिन से कहा था, मेरा पहले दिन से ये नारा था, जब मैं इनका एहतसाब करूंगा तो ये जो एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ हैं, जो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने का ऐलान करते थे, जो एक दूसरे को चौंकों में लटकाने का ऐलान करते थे, ये इकट्ठे हो जाएंगे। और ये इकट्ठे हो गए, ये उनका बयानिया जीत गया, इस बयानिया को लोगों ने मान लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब वो पाकिस्तान के अंदर खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी, तो जब ये सारी चीज़ें करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, शायद हर दूसरा शख्स अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन एंटी अमेरिका जो बंदा बात करेगा, लीडर सब उसको वोट देंगे। तो इमरान खान ने वो तमाम चीज़ें जो उसी तरीके से की हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम की नफ्स पे हाथ रखा है और अवाम की नफ्स के मुताबिक काम किया है कि जिसके बाद उनका बयानिया, चाहे वो बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया सामने लेकर आए, चाहे वो इन तमाम अपोजिशन के लोगों को इकट्ठे होकर सामने लेकर आए, बयानिया को लेकर आए, ये बयानिया उनका जीता है। और ये बयानिया जीता है तो आज इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं। देखें, जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं वहाँ ग्राउंड में गया, देखा लोगों में एक जोश था, एक जज्बा था। ये सरकारी मुलाजमीन में नहीं होता, ये किराए के लाए लोगों में नहीं होता, ये ज़बरदस्ती लेकर आए हुए लोगों में नहीं होता, ये उनमें होता है जो समझते हैं कि हमारा लीडर मौजूद है, हमने अपने लीडर की हर गुफ्तगू पे, हर बात पे, हर तहरीक पे, हर उसकी कॉल पे लब्बैक कहनी है, हम उसकी हुकूमत बचाने आए हैं, हम एक बहुत बड़े टोले के खिलाफ आए हैं। ये एक बड़ा क्लियर था। या सर, दूसरा हमें ये ज़हन में रखना चाहिए, जहाँ इमरान खान जो है वो आप आज के जलसे में ये साबित करना चाह रहे हैं कि मेरे साथ अवामी कुव्वत है, वहाँ पर 3 या 4 दिन बाद एक इलेक्शन हो रहा है। वो इलेक्शन जो है दूसरा मरहला है केबीके के अंदर, और इस जलसे का इम्पैक्ट उस इलेक्शन में बहुत पड़ेगा। और वो इलेक्शन जो हो रहा है उसमें ज़्यादा वो जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून दावे करती है और कि हमारी अक्सरियत है। और अगर इस जलसे के बाद, इस मूवमेंट के बाद, इस तहरीक के बाद वहाँ पर केबीके के दूसरे मरहले के इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती है, ज़्यादा सीट ले जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा असर होगा। और दिन बात बड़ी क्लियर सी बात है, ये जलसे जुलूस अपनी पावर शो करने के लिए है। जो बात डॉक्टर साहब ने की है, जो बात सादिया साहब ने कही है और जो अरशाद आरिफ साहब ने कही है, फार्मूला तय हो रहा है। जो भी होना है उस फार्मूले के तहत ही होना है, और वो फार्मूला तय हो रहा है। उस फार्मूले में किस शख्स को कितना हिस्सा मिलना है, उसके लिए हर शख्स जो है अपना अपना जोर लगा रहा है। और उस फार्मूले के हवाले से एक जगह पर किसी एक मीटिंग में आसफ अली जरदारी साहब बाकायदा अपने इत्तेहादियों को, इत्तेहादी हम कहेंगे जो अपोजिशन कर सकते हैं, उनको किसी हद तक एतमाद में ले भी चुके हैं कि हम ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत ये सारा काम हो रहा है, और इस फार्मूले पे अगर अमल हो जाता है तो हम सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो ये फार्मूला ही आखिरकार सामने आएगा। सादिया साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरफ इशारा कर रहे हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब के बात जो है वो मुज़ाकरात से हल होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत और उनका तर्ज सियासत अब तक वो देखते हुए आपको मुज़ाकरात के कितने फीसद चांसेस दिखाई देते हैं? बिल्कुल, ये तो बात तय है कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें वो नहीं है जो हमें इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही हैं, या जो सिर्फ ऑपोजिशन की या हुकूमती जमात से बात करके आपको समझ में आती है कि हमारे नंबर बढ़ गए हैं, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं हमारे नंबर ज़रूरत से ज़्यादा है। मुज़ाकरात यकीनी तौर पे चल रहे हैं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बार बार मैं कह रही हूँ कि जो जलसे कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को मोबिलाइज करने के लिए उनकी एक काविश है, और वो दिखा चुके हैं कि जी अवाम हमारे साथ आ रहे हैं, हम आइसोलेटेड नहीं हैं। ऑपोजिशन ने, जैसे इरशाद साहब ने भी पहले कहा था, राना अजीम साहब ने भी मेरे ख्याल से यही बात की थी कि ये दिखाना था कि अवाम जो हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन अगेन इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें जनरल इलेक्शंस में ही होगा। जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक की बात है, इत्तेहादियों के हवाले से ये अभी बात हुई कि जी वो भी लास्ट मिनट डिसीजन उनका भी कोई देखा जाएगा। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि जैसे शाहजैन बुगटी ने ऐलान किया है, मैंने आपको खालिद मक्सी का नाम लेकर बात बताई है कि बाप हो, MQM हो, ये ऑपोजिशन के साथ जाने को तैयार है, ये हुकूमत का साथ नहीं देंगे। क्योंकि अगेन उसूलों की बात नहीं है, कहाँ से किसको फ्यूचर के लिए, सियासत के लिए ज़्यादा अच्छी ऑफर्स आ रही हैं वहाँ देखा जा रहा है। लेकिन मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगी कि देखें, पाकिस्तान में आपको ये अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाला हर कुछ अरसे के बाद ये जो खेल नज़र आता है ना, इसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। जो ममालिक जिन्होंने तरक्की की है या जहाँ पर आपको वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आती है,
वहां आप देख लें कि तकरीबन कोई एक दहाई से या 2 दहाइयों से वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, तो ही चीजें जाकर उनके लिए अच्छी हुई हैं। हमारे यहाँ ये क्या मजाक बनाया हुआ है कि हर थोड़े अरसे के बाद कोई सड़क पर आ जाता है, चाहे वो 2014 हो इमरान खान साहब का कि जी धरना दे दिया कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे, आज वही चीजें आपको भुगतनी पड़ रही हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है कि हर थोड़े अरसे के बाद सड़कों पर आ जाएं और कहें कि जी हुकूमत जो है वो घर जाए, वजीर आजम इस्तीफे दे। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी तो ही कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आपके प्रॉब्लम्स बहुत डीप रूटेड हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसको हल नहीं कर सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स जब तक बैठ के इकोनॉमिक रोड मैप नहीं बनाते, ये जो बार बार बात होती है कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी है, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से इमरान खान साहब खुद कहते हैं ना, मानते हैं, कई दफ़ा उनके स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत मायूस किया है, या जो उनका नैरेटिव था या ख्वाब था, एक मैनिफेस्टो में बहुत सर फहरिस्त चीज़ थी अकाउंटेबिलिटी की, वो उस तरीके से पूरी नहीं हुई। तो अगेन अब आपको देखने की बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब होते हुए भी इमरान खान साहब जो है वो कोई किसी इदारे के सरबरा नहीं थे, कि कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं थे, वो मुल्क के वजीर आजम थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अगर वो भी इस चीज़ को नहीं यकीनी बना सके तो फिर कौन बनाएगा? ये चीज़ें आपको तमाम स्टेक होल्डर्स जब तक बैठ के अपने इस मुल्क को वायबल बनाने के लिए कोशिशें नहीं करेंगे और हर थोड़े अरसे के बाद यही पुतली तमाशा होना है, यही सड़कों पर आकर इस तरीके से आपने मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम लेकर आना है, तो फिर इस मुल्क के हवाले से आप ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना जलसों के अंदर भी और टीवी पर आकर भी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं लाएंगे मुल्क में, और वो इन चीज़ों से हरगिज नहीं आएगी। ये जो रोज रोज के तमाशे स्क्रीन पे नजर आते हैं, इन चीजों से कभी मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कभी इसको गिरा दो, कभी उसको गिरा दो, ये इस्तीफा दे दे, भाई चलने दो मुल्क को, चलने दो हुकूमतों को, बारी का इंतजार कर लो। इमरान खान साहब ने भी यही किया, इमरान खान साहब अब भुगत रहे हैं। कारमा आपने सुना होगा ना, ये वही है। ऐसा ही है। एक बार तारीख फिर से खुद को दोहराती है। असद भाई, आपसे ये सवाल है, आपने मुख्तलिफ लोगों के जाके इंटरव्यूज किए, मुनहरिफ अराकीन के भी और PTI MNAs के भी। अभी तो गुफ्तगू कर रहे हैं, शफकत महमूद साहब खिताब कर रहे हैं, इससे पहले अली जैदी साहब ने खिताब किया, बयानिया फिर से वही दोहराया जो पहले दोहराया जा रहा था कि बैनुल अक़वामी साजिश है। उन्होंने कहा तहरीक अदम एतमाद लाने की 4-6 वजूहात हैं, जिसमें एक नॉट डैम्स बनाना, कश्मीर को आलमी इशू बनाना और एब्सोल्युटली नॉट का कहना। कितने PTI MNAs हैं जो ये मानते हैं कि हाँ ये वाकई बैनुल अक़वामी साजिश है, और कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक बयानिए के तौर पर? सही है। देखिए यासिर, एक बात तो यह है कि इमरान खान साहब आज जो सड़कों पर आए हैं ये रद्द-ए-अमल में सामने आए हैं, और इब्तिदा में जब उन्होंने जलसे किए तो उससे जो उनको मकबूलियत मिली या उनके बयानिए को मकबूलियत मिली, उससे उनको लगा कि ये एक फार्मूला है और ये कामयाबी का फार्मूला है और ये स्टे करने का फार्मूला है। और मैं समझता हूँ कि उनकी सियासी हिकमत अमली गलत नहीं है, उन्होंने सही फैसला किया और सियासी तौर पर वो अब इन हालात में वो सही खेल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पावर शो आज कर रहे हैं। और अगर वो ये रास्ता इख्तियार ना करते तो मैं ये समझता हूँ, और तज्जिया आप जानते हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी खबर की बुनियाद पर ही होता है, ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना था। इमरान खान साहब कुछ हफ्ते पहले या 2 या 10 दिन पहले या 12 दिन पहले शायद जा चुके होते, ये तहरीक अदम एतमाद कुछ और दिन पहले आ चुकी होती और इसका नतीजा निकल आया होता।